दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। उन्हें वहां की सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। जाते वक्त उन्होंने वेटर को $10 की टिप दी और उसके बाद जब वो निकलने लगे तो वेटर उन्हें घूरे जा रहा था। वापस पलट करके वेटर के पास आया और पूछने लगे कि भैया क्या हो गया, आप मुझे इतना देख क्यों रहे। वेटर ने कहा कि साहब एक बात है मेरे मन में है, मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा पूछो। वेटर ने कहा कि पिछले हफ्ते आपकी बिटिया आई थी और आपकी बेटी ने आकर के यहां पर $100 की टिप दी थी और आज आप आए हैं और आपने सिर्फ $10 की टिप दी, ऐसा क्यों? तो वेटर को बिल गेट्स साहब ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि वो $100 की टिप दे सकती है क्योंकि वो दुनिया के अमीर इंसान की बेटी है, लेकिन मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूं और मैं अपने पास्ट को कभी भूलता नहीं हूं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स साहब की, जो कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सियाटल वॉशिंगटन में बिल गेट्स साहब का जन्म हुआ। उनके फादर का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर है और इनका जो ओरिजिनल नेम है, जो पूरा नाम है, वो विलियम हेनरी गेट्स है। इनकी मदर का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है। इनके पिताजी जाने माने वकील थे। इनकी जो माताजी थी वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड्स रह चुकी थी। इनकी 2 बहनें हैं, बड़ी बहन का नाम क्रिस्टियन गेट्स है और छोटी बहन का नाम लिबी गेट्स है। बिल गेट्स साहब ने अपनी मदर से काफी मदद ली, उनका बड़ा सपोर्ट इनको मिला। इनकी मां इनकी इंस्पिरेशन रही है। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम बिल गेट्स। दोस्तों, लर्निंग नंबर 1 यही है जो मैंने शुरुआत में आपको कहानी सुनाई कि अपने पास्ट को कभी ना भूलें। ये ना भूलें कि आप कहां से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किन संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। यही बात दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स भी सिखाते हैं कि अपने पास्ट को कभी ना भूलें, यानी कि जो अपनी रूट्स हैं उनसे हमेशा जुड़े रहें। लर्निंग नंबर 2 की बात करते हैं। बिल गेट्स साहब सिखाते हैं कि अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बल्कि जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाइए। बिल गेट्स साहब के माता पिता चाहते थे कि लॉ की पढ़ाई करें, लॉयर बने, जज बने, लेकिन इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब चले गए थे तब भी फैमिली प्रेशर में आकर के लॉ तो इन्होंने ले लिया, लेकिन तब भी ये कंप्यूटर सेंटर में सबसे ज्यादा टाइम बिताते थे। शुरू से शुरू करते हैं तो जब ये 13 साल के थे, इनकी माताजी ने इनका एडमिशन सियाटल के लेक साइड स्कूल में करवा दिया। ये जो स्कूल था सिर्फ जीनियस बच्चों को लेता था और इनकी माताजी ने, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हेड्स रही थी, उन्होंने उस स्कूल को, लेक साइड स्कूल को, एक कंप्यूटर जो है गिफ्ट किया, बच्चे सीखे उसके लिए। और फिर जो था इनका इंटरेस्ट बिल गेट्स साहब का वो कंप्यूटर के लिए बढ़ने लगा। ये अपने स्कूल की बुक्स के साथ साथ एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ते थे। जब ये 15 साल के थे तब वो कंप्यूटर इनकी माताजी ने गिफ्ट किया था, अरेंज करवाया था कहीं से। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, साथ साथ इन्हें मैथ्स में काफी इंटरेस्ट था। 1969 में बिल गेट्स साहब ने अपना हाई स्कूल शुरू किया और ये वो समय था जब इंसान ने चांद पर कदम रख दिया था, इंसान चांद पर गया था। ये मिशन कंप्यूटर की वजह से सक्सेसफुल रहा था। तो कंप्यूटर उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था। इस बात ने बिल गेट्स को बहुत इंस्पायर किया। बिल गेट्स साहब जब वहां पढ़ रहे थे तो शटल नाम की एक कंपनी ने लेक साइड स्कूल को अपने कंप्यूटर्स दिए और पहले से इन्हें कंप्यूटर आता था तो इन्होंने कंप्यूटर क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर ली और वहां इनकी मुलाकात, कंप्यूटर क्लास में इनकी मुलाकात हुई पॉल एलन नाम के बंदे से। पॉल एलन जो थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बिल गेट्स बहुत शरारती थे। दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग अलग था, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट सेम था। दोनों कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते थे और इसी वजह से दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए। किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि जो उम्र में 2 साल बड़े थे पॉल एलन, जिनके साथ दोस्ती हो गई थी, पॉल एलन प्लस बिल गेट्स आगे चल करके दुनिया बदल देंगे। 1970 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर के ट्रैफो डेटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जो सियाटल सिटी में होने वाले जो ट्रैफिक मैनेजमेंट था उसको मापता था। इसके लिए इन दोनों को $20,000 मिले थे 1970 में, जो कि इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स ने इसी कमाई के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। 1972 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर के अपनी कंपनी बनाने की सोची। 17 साल के थे तब, लेकिन इनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं भैया जाओ हार्वर्ड में जाओ, वहां जाकर पढ़ाई करो। तो वहां चले गए, फैमिली प्रेशर में लॉ ले लिया, लेकिन लॉ कोर्स करने के साथ साथ कंप्यूटर सेंटर में सबसे ज्यादा टाइम बिताने लगे क्योंकि इंटरेस्ट, इनका जो पैशन था वो कंप्यूटर ही था। ये तो आप जानते हैं कि दुनिया के ऑलमोस्ट 80% कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है
और इसे हम समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की डोमिनेंस जो है उसका थोड़ा सा अंदाजा हमें मिलता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल अगर हम लेवल पर देखें तो पूरी दुनिया में हमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स सर्विसेज का दबदबा दिखाई देता है। स्पेशली अगर हम टेक प्रोडक्ट्स की बात करें, हम इंडियंस ही ऑन अ डेली बेसिस अगर हम बात करें, मूवीज हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेजॉन पर करते हैं, फोन हम एप्पल का यूज करते हैं। कितना अच्छा हो अगर हम इन कंपनीज की ग्रोथ से खुद के लिए भी थोड़ा फायदा लें। एप्पल, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, ये जो कंपनीज हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी रही है। एंड आई एम श्योर कि आगे भी अच्छा ग्रो करेंगे। कमाल की बात, डू यू नो कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स बाई कर सकते हैं, यानी कि एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट भी आप बाई कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व थे, लेकिन IND मनी ऐप ने ये सब सॉल्व कर दिया। यहां 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पर। और सबसे अच्छी बात ये कि सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिल रहे हैं। आप सबने मुझे मैसेजेस करके बताया काफी बार कि IND मनी से आप इजीली जो आपकी फेवरेट कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूं कि IND मनी के साथ मिलकर के मैं आज आपको इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। सिंपल है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां से IND मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और आपको माइक्रोसॉफ्ट के फ्री शेयर्स मिलेंगे इन योर रिवॉर्ड सेक्शन। अगर आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से IND मनी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक कोड है जो कि दिख रहा होगा, RJ माइक्रो कोड, ये साइन अप के टाइम डालना है और आपको माइक्रोसॉफ्ट के फ्री शेयर्स मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जब आप IND मनी ऐप पर अपने क्रेडिट कार्ड्स ऑटो ट्रैक करते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर IND मनी फ्री यूएस स्टॉक्स एज रिवॉर्ड्स देता है। मतलब अमेजॉन पर आप शॉपिंग करते हैं तो अमेजॉन के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के बर्गर परचेज करते हैं तो मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। इसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और डाउनलोड कीजिए IND मनी। लर्निंग नंबर 3, बिल गेट्स साहब कहते हैं कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल ढूंढेंगे तभी आप भीड़ में अलग दिखेंगे। जो भीड़ में अलग दिखते हैं वो वाकई में कुछ बड़ा करते हैं। जब सबके लिए कंप्यूटर सिर्फ एक सपने जैसा था, तब उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली किसने? बिल गेट्स साहब ने। दिसंबर 1974 में, जैसा मैंने आपको बताया कि इनसे 2 साल बड़े जो इनके दोस्त थे पॉल एलन, उनको इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलर नाम की एक मैगजीन मिली जिसमें कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर की घोषणा की गई थी। और ये जैसे ही उन्होंने मैगजीन देखी और जैसे ही कवर पेज देखा, दौड़ करके बिल गेट्स के पास गए और जाकर के बताया। दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर ये कंप्यूटर बन गया तो दुनिया का हर आदमी इसका इस्तेमाल कर पाएगा, अपना काम आसान कर पाएगा। ये जो एल्टेयर 8800 जो ये था, एक ऐड जो था, ये कंपनी ने न्यू मैक्सिको में बनाया था। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स इस कंपनी को चला रहे थे और वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो कि उनके इस कंप्यूटर को चला पाए। बिल और एलन के पास में यहां से अपनी किस्मत चमकाने का मौका था। उनके सामने वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी दस्तक दे चुकी थी, दरवाजा खटखटा चुकी थी। इसलिए उन्होंने इस कंपनी से कांटेक्ट किया और घोषणा की कि वो एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि एल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। फिर उन्होंने हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में 2 महीने तक लगातार काम किया और फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया। फरवरी 1975 को पॉल एलन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने गए। उस सॉफ्टवेयर को एल्टेयर 8800 पर इंस्टॉल किया गया, तब वो सही से काम करने लगा। ये इन दोनों की लाइफ का अब तक का सबसे बेहतरीन मोमेंट था जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्री पर एक हिस्टोरिकल इंपैक्ट डाला। इस सक्सेस के बाद में इन्होंने कभी नहीं रुकने का फैसला कर लिया था। तो कहने का मतलब ये कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल ढूंढ निकालिए, आप कमाल कर जाएंगे। लर्निंग नंबर 4, ये बड़ी कमाल की बात है, डबल माइंडेड मत रहिए। कई बार होता है ना, दो हमारे माइंड में चीजें चल रही होती, नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। बिल गेट्स से सीखने वाली जो कमाल की बात है वो मैं आपको बताता हूं। बिल गेट्स साहब सॉफ्टवेयर बना रहे थे अपने दोस्त के साथ, पॉल एलन के साथ मिलकर के। 1975 में इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कर दी थी। फिर एड रोवर्स कंपनी के साथ मिलकर के काम करने लगे। देखते देखते कंप्यूटर्स बिकने लगे तो बिल गेट्स ने जो है अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दिया और लोगों में धीरे धीरे कल्चर डेवलप हो रहा था। लोग पर्सनल कंप्यूटर्स खरीद रहे थे लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे थे। किसी को भी सॉफ्टवेयर में पैसा लगाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बिल गेट्स और उनके मित्र पॉल एलन ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत मेहनत की थी। वो चाहते थे कि भैया हमने इतनी मेहनत की है तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, एप्पल, इंटेल, IBM जैसी जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी थी वो लगातार प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन इनकी कंपनी का क्या? तो फिर इनकी लाइफ में चमत्कार हुआ। नवंबर 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे कि इनकी किस्मत बदल जाती है।
दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी थी IBM, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की, प्रपोजल दिया और इन दोनों के पास में बहुत अच्छा मौका था, इसलिए इन्होंने IBM के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसे MS DOS कहा जाता था। IBM कंपनी इस सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहती थी, कितने में? $50,000 में। लेकिन बिल गेट्स साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, आपको मैं इस तरीके से इस प्रपोजल को आगे नहीं लेके जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप जितने कंप्यूटर्स बना रहे हैं, हर कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कीजिए और जितने कंप्यूटर्स में आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर हमें लाइसेंसिंग फीस दीजिए। तो लाइसेंसिंग फीस के तौर पर इन्होंने कमाना शुरू किया। IBM ने जिस कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसकी जो परसेंटेज थी वो माइक्रोसॉफ्ट को भी मिलने लगी। इसके बाद मार्केट में कुछ और कंपनीज आ गई जिन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर्स मार्केट में उतारे। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर्स जो थे वो बेचे और 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और इनके जो मित्र थे एलन, वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1983 आते आते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर के $16 मिलियन हो गया था। पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स थे उनमें से 30% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर लगा हुआ था। 1983 तक जहां बिल गेट्स सिर्फ 28 साल की उम्र में सक्सेसफुल बन चुके थे, पूरी दुनिया में बिल गेट्स और पॉल एलन के जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर थे उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तभी पॉल एलन को एक बीमारी हो गई। वो बीमारी इतनी गंभीर थी कि 1 साल के बाद में हालांकि वो रिकवर होने लगे, लेकिन वो हिस्सा नहीं ले सकते थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो डेली जो वर्क था उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। और इसी के साथ में वो जो दोस्ती चली आई थी, जो इतनी आगे आ चुकी थी, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, वहां अलविदा कह दिया पॉल एलन साहब ने। 1984 में सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स साहब ही माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता चेहरा रह गए। उनका जो पैशन था, उनकी जो मेहनत थी, उसी की वजह से ये कंपनी आगे बढ़ती गई और आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। और लर्निंग नंबर 5, आखिरी लर्निंग, सीखने वाली बड़ी बात, जब भी चैलेंजेस आए तो टूटना नहीं है बल्कि खुद को रीअरेंज करना है, अपना एक मॉडिफाइड वर्जन लेकर के आना है कि मेरे सामने चुनौती आई है, मेरे पास में एक और स्किल है, मैं उसको लेकर के आऊंगा, एक नया अवतार लेकर के आऊंगा। 1986 की बात करते हैं। बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट उतारा था मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिससे किसी भी कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से माउस के जरिए ऑपरेट किया जा सकता था। फिर 1986 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया था। कहते ना, वो शेयर लेकर के आ गए थे और अपनी कंपनी को बड़ा करने वाले थे। पूरे स्टॉक का 45% हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया था और जब ऐसा हुआ तो वो 31 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चलता रहा, उनकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा चैलेंज आया। चैलेंज क्या आया? IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के MS DOS को, जिस पर कि ये कमा रहे थे, लाइसेंसिंग फीस इनको मिल रही थी, उसको रिप्लेस कर दिया अपने बनाए हुए OS/2 सॉफ्टवेयर से। और जब ये रिप्लेस कर दिया तो माइक्रोसॉफ्ट IBM से बाहर हो गया। बिल गेट्स साहब ने हार नहीं मानी, मॉडिफाइड वर्जन लेकर के आए। उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अपग्रेड करना शुरू किया। 1990 में वो अपनी नई माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 को लेकर के आए, उसको उन्होंने लॉन्च किया था। 1995 भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत अच्छा रहा। इस साल बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 को लॉन्च किया था। 42 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे बिल गेट्स। उनके पास में $50 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, जो कि अब बढ़कर के $135 मिलियन के लगभग हो चुकी है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दुनिया के 80% से भी ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। 80% से ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, जिसे कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और बिल गेट्स आज दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर इंसान हैं। कहा जाता है कि बिल गेट्स साहब अगर कोई कंट्री होते, कोई देश होते, तो उनके पास में इतना पैसा है कि वो दुनिया के 35वें सबसे अमीर देश होते। इतना पैसा है। लेकिन बिल गेट्स साहब जो है नेक दिल इंसान है। उन्होंने अपनी वसीयत लिख डाली है और बच्चों के लिए सिर्फ $10 मिलियन छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ उतना ही देना चाहता हूं जिसमें वो अच्छी एजुकेशन पा सकें, क्योंकि बाकी जो कमाया वो इसी समाज से कमाया, इसी समाज को लौटाना चाहता हूं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बिल गेट्स साहब ने 3 बड़ी कमाल की बातें कही हैं। पहली, किसी के भी साथ अपनी तुलना मत कीजिए, ऐसा करके आप अपना अपमान कर रहे हैं। दूसरी, यदि आप अच्छा नहीं बना सकते हैं तो कम से कम अच्छा लगने जैसा बना दो। और तीसरी, सक्सेस को सेलिब्रेट करना बड़ी अच्छी बात है कि आप सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन फेलियर से जो आपको लर्निंग मिली है उसे कभी भी मत भूलिएगा।
तो ये 3 कमाल की बातें याद रखिएगा। बिल गेट्स साहब से सीखने वाली बड़ी सारी बातें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो बस जाते आते ये कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों याद रखिएगा, IND मनी ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट के फ्री शेयर्स क्लेम करना मत भूलिएगा। कोड याद रखिएगा RJ माइक्रो। IND मनी जिसे 2 मिलियन से ज्यादा इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस एप्लीकेशन को जरूर इस्तेमाल कीजिए, डाउनलोड कीजिए।